नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर लगाई गई मुहर। मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं 2 डिप्टी सीएम भी। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च अदालत में खारिज। अदालत ने कहा, फैसला पूरी तरह संवैधानिक। फैसले पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, यह आशा की किरण है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे विधानसभा के चुनाव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का किया शुभारंभ। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करने के लिए युवाओं को मंच उपलब्ध कराना है इस पहल का उद्देश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, आजादी से लेकर गांधी काशी विद्यापीठ ने आज तक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजधानी नई दिल्ली में किया पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से भी अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाई गई। पार्टी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से मोहन यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 28वें मुख्यमंत्री होंगे। 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पार्टी के विधायक दल की बैठक में कहा, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह जो जवाबदारी दी गई है, आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करूंगा। आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। और मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मोहन यादव बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को वे निश्चित रूप से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक की टीम के सदस्य थे। मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, फिर बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। और अब दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया और उद्देश्य को सही करार दिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ये संविधान के दायरे में लिया गया निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट है। संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मकसद राज्य विधानसभा का गठन होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना और राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उद्देश्य एवं अंतरिम व्यवस्था करना भर था। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का निर्देश भी दिया। साथ ही चुनाव आयोग से 30 सितंबर साल 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भी कहा है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। इनमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौटी है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में तरक्की और विकास ने मानव जीवन को नया अर्थ दिया है। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय को बढ़ाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 370 पर फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ धारा ने 370 और 35A को हटाने के लिए किए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का स्वागत किया और धारा 370 के विषय में जो फैसला दिया उसी फैसले का उन्होंने स्वागत किया। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत अभिभूत है। देश के उन सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक और जीत और जश्न का क्षण है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण का सपना देखा था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा की गई कई ऐतिहासिक भूलों में से एक को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया। इसके लिए कई लोगों ने राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी और जीवन का बलिदान भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस एकीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अब घाटी के लोग सामान्य स्थिति में लौटना चाहते हैं। एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के बिना भारत का एकीकरण अधूरा था और अंततः यह उद्देश्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शांति और समृद्धि लौट रही है और लोगों ने आतंकवाद को खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी को और अधिक शक्ति मिले क्योंकि राष्ट्र उन पर भरोसा करता है। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के निरस्तीकरण को सही ठहराने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को नई गति मिलेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश को एक देश में एक निशान और एक विधान की जो दिशा दिखाई, उस पर चलते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। इसके लिए मैं मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे अपने मतलब के लिए उपयोग करते हुए पिछड़ा बनाए रखा। वर्षों से यहाँ ना तो कोई विकास कार्य हुआ और ना ही भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य किया गया है। अब गृह मंत्री की नीतियों और प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह प्रगति की राह पर चल पड़ा है और नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के स्थानीय लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराने पर स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि रियासत में अब पूरी शांति है, विकास भी तेजी से हो रहा है। ये अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में और
सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज़्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज़्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई, और जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर संसद से भी है। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव किया। ये दोनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। इन विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की, तो भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिल में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। और जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान डीएमके के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बिल को असंवैधानिक कहे जाने पर सदन में तीखा विरोध हुआ। सभापति ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के बयान सदन में नहीं दे सकते। Honorable member need to be alive to the fact that in a historic judgment today, yes, the Honorable Supreme Court you are I got the judgment, sir, but what the Parliament has done, and therefore to speak against a judgment which is law of the land is not appropriate. Your assertion was 100% to the contrary. Sir, this may be Since an objection has been raised by the Honorable Minister, and all of us must keep in mind when judiciary has taken a view on a particular issue, comprehensively, decisively, we need to abide by it. आज की एक और बड़ी खबर, विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के कई विश्वविद्यालयों, राज्यपालों और युवाओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश को विकसित बनाने के लिए अगले 25 वर्ष समय के एक एक पल का उपयोग करें। एक प्रण, एक चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ आउट ऑफ बॉक्स सोचें और आगे बढ़ें और स्वयं से शुरुआत करें। माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है, और क्योंकि
आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। भोपाल के राजभवन में आयोजित वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थान प्रमुखों के भी शामिल हुए और इसी बीच इस योजना की महत्ता को लेकर कई वाइस चांसलरों ने विकसित भारत योजना पर प्रकाश डाली। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर गांधी काशी विद्यापीठ ने आज तक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, सरकार इस वर्ष खरीफ सीजन में 2 लाख टन प्याज किसानों से खरीदेगी। इसके अलावा प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। प्याज की कीमतों को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का, जिन्होंने मीडिया से दिल्ली में बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा एतमादपुर की ग्राम पंचायत सैफुद्दीनपुर मुरथर अलीपुर में पहुंची। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आयोजन कर स्थानीय निवासियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रसार प्रचार कर लोगों को जागरूक किया गया। खबर खेल जगत से, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन समारोह आज राजधानी दिल्ली के आईजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में रंगारंग समारोह की प्रस्तुति हुई। तो इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।